नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको 10 नंबर का आता है एग्जाम, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है कि एक ऐसी संस्था होती है जिनका उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना नहीं होता है। बिजनेस करते हैं लेकिन बिजनेस कैसे कर रहे हैं जहाँ पर हमको लाभ नहीं कमाना, ठीक है। दो प्रकार के बिजनेस होता है हमारे व्यापार में, या तो आप प्रॉफिट गेन करोगे या अपन क्या करेंगे किसी लोगों को सेवाएं लेंगे अपने मन की खुशी के लिए। अपन क्या करते हैं उसके अंदर व्यापार करते हैं कि भैया हमको बिजनेस नहीं करना है, लोगों की सेवा करना है, सेवा भाव के हिसाब से हम व्यापार करते हैं। अब नॉन प्रॉफिट कंसर्न में जैसे हमारे स्कूल आ जाते हैं, कॉलेज आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, है ना। स्कूलों में प्राइवेट स्कूल भी आते हैं जो आपकी सेवा कर रहे हैं, ना कि आपसे प्रॉफिट कमा रहे, समाज की सेवा करते हैं। हालांकि हमको लगता है जरूर है कि यार हमसे फीस वसूल कर रहे हैं, ज्यादा फीस वसूल कर रहे हैं तो पैसा कमा जाएगा, तो ऐसा नहीं। वो क्या कर रहे हैं कि आपको एक प्रकार से सेवा भाव कर रहे हैं आपके लिए, आपको पढ़ लिख कर उस काबिल बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होकर समाज की सेवा करना होता है। अब क्या होता है आगे कि इसमें जैसे आपने 11th क्लास की अगर हम बात करें, 11th क्लास में आप लोगों ने जैसे पढ़ा था क्या, कैश बुक, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर भी हम क्या है कि सेम वही अकाउंट बनाना है, अकाउंट्स में कोई भी तब्दीली नहीं होगी, बस यहाँ पर क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट यानी कि जो उसके कंडीशंस है वो चेंज होगी, बाकी नाम तो क्या होगा सेम होता है, ठीक है। नाम भी थोड़ा सा हम अलग कर सकते हैं, अलग लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन उसका जो मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा सेम। अब आप अगर बोलो कि ये क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर अकाउंट्स बनाने की जरूरत क्या है, अकाउंट क्यों बनाएंगे जब हमारा उद्देश्य लाभ कमाना है ही नहीं, लाभ ही नहीं कमाना हमको, तो हमको अकाउंट क्यों बनाना है। अकाउंट हमको इसलिए बनाना है कि भैया सिंपल सी बात है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी इनकम जितनी होगी खर्चा तो हम उतने करेंगे। अब हम इतने पागल तो है नहीं, इतने बेवकूफ तो है नहीं कि भैया हम हमारी जेब से ही लोगों का क्या कर रहे हैं कि भला करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, ठीक है। लोगों का भला करने का इतना शौक भी नहीं है, हम एक बार कर लेंगे अपने खुद के पैसों से, हम एक बार कर देंगे, लेकिन बार बार पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बार बार पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हमको हमारी इनकम पता होनी चाहिए, कहीं से पैसा आएगा तभी तो हम कहीं पे पैसा देंगे। अगर हमारे पास इनकम ही नहीं है तो एक्सपेंसेस कहाँ से कर लोगे। तो यही इनकम और एक्सपेंसेस को बताने के लिए ही यहाँ पर क्या होता है अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट बनाए जाएंगे। अब अकाउंट कौन कौन से बनना है, दोनों में क्या सिमिलरिटी रहेगी, मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो 11th क्लास की अगर हम बात करें, 11th में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट और फिर कैश अकाउंट, ठीक है। यहां पर भी हमको सेम ट्रायल बैलेंस तो बनाना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हमको क्या करना है यहाँ पर बनाना है। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका जो नाम है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा और इसकी जगह क्या बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और ये कैश बुक की जगह हमारा क्या बनेगा, कैश बुक की जगह हमारा बनेगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और बैलेंस शीट तो यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक है। ये हमारे अकाउंट्स यहाँ पर बनेंगे। 12th की हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, इसमें हमको ये अकाउंट बनाना है। हालांकि बैलेंस शीट जो है आपके 12th के सिलेबस के हिसाब से आपको नहीं आएगी बनाने को, आपको सिर्फ क्या आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट, ये 2 आएगा। अब मैंने इनके सामने क्यों लिखा, क्योंकि ये सेम इसी के हिसाब से बनते हैं। इसी के हिसाब से बनना मतलब जैसे हमने 11th में कैश को बनाया था, याद है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री, ट्रिपल कॉलम, ये सब बनाया था हमने। लेकिन वहां पर हमने क्या करा था कि कैश अकाउंट जब हमने बनाया था तो वहां पर डे बाय डे एंट्री करी थी, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है मीन्स क्या, जैसे मान लो कि आपने 1 तारीख को किराया दिया, फिर 10 तारीख को किसी को डिस्काउंट दिया, 12 तारीख को किसी को डिस्काउंट दिया, 13 तारीख को किसी को डिस्काउंट दिया, तो वहां पर क्या हो रहा है, हम 1 महीने में काफी ज्यादा एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन रिसिप्शन पेमेंट में क्या करना है कि अब हमको महीने टू महीने यानी कि डे टू डे एंट्री नहीं करना है। यहाँ पर पूरा साल भर का पूरा सारांश इकट्ठा, जितना भी हमने पेमेंट किया, रेंट हमने दिया 12 महीने का इकट्ठा करके डाल दो, किसी को डिस्काउंट दिया 12 महीने का इकट्ठा करके डाल दो, किसी को सैलरी दी है तो 12 महीने की इकट्ठी करके डाल दो। यहाँ पर क्या है, महीने महीने करना। इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या होता है कि हमारे जो खर्चे होते हैं वो यहाँ पर हमारा साल भर के लिए भी होते हैं, यहाँ पर भी साल भर के होते हैं। सेम कंडीशन आएगी कि यहाँ पर भी हमारा जो लॉसेस और जो एक्सपेंसेस आ रहे थे वो हमारे डेबिट में आ रहे थे, यहाँ पर भी सेम डेबिट में आएंगे। यहाँ इनकम और यहाँ पर गेन्स जो होती थी क्रेडिट होती थी, यहाँ पर भी इनकम और गेन्स क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। ठीक है, अब इसमें भी एडजस्टमेंट होते थे, इसमें भी एडजस्टमेंट होते थे। ठीक है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट की संख्या क्या थी अपने पास, नंबर ऑफ इसकी जो क्वांटिटी थी एडजस्टमेंट की वो इसमें बढ़ गई थी। यहाँ पर हमारे पास एडजस्टमेंट की नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। कम रहेगी मीन्स क्या कि हमको सिर्फ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, और प्रीपेड को ही एडवांस बोलते हैं, हमको बस यही पढ़ना है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर हमको क्या क्या था, प्रीपेड भी है, आउटस्टैंडिंग भी है, एडवांस भी है, एक्रूड भी है, अनएक्रूड भी है, डेप्रिसिएशन भी है, बैड डेट भी है। अच्छा, हमारे यहाँ पर बैड डेट का तो कोई प्रोविजन होना ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भरा पॉइंट क्या था फाइनल अकाउंट में हमारे पास, बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। 11th में आपने पढ़ा होगा कि हम ट्रायल बैलेंस बना तो लेते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस भी बनाते हैं, लेकिन जहां पर अपनी बैड डेट की कंडीशन आ रही थी हम लोग कंफ्यूज थे, क्या कौन से डेटर्स में से इसको माइनस करना है, कहाँ इसका रिजर्व बनाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या है, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला इसके अंदर कि हमको प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, हमको सिर्फ समाज की सेवा करना है। अब समाज की सेवा करना है, सिंपल सी बात है कि हम माल बेचेंगे, जब हम माल बेचेंगे नहीं तो डेटर्स होगा नहीं, और डेटर्स नहीं होगा तो फिर बैड रिजर्व नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको नंबर ऑफ क्वांटिटी कम हो गई। अब क्या करना है कि इसके अंतर्गत हमको, अगर हम बात करें ये अकाउंट्स बनते जैसे, सबसे पहले हमारे यहाँ पर अपन लेते हैं सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ का आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा कम हो गया स्लिम। सोर्स ऑफ इनकम वो मटका जा रहा है बस, हटा दो। आप मिटा दो उधर से, नीचे लिख लो, ये राइट करेगा। अब क्या है कि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकी भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम होगी, मतलब इनकम यहाँ पर होगी तभी तो हम एक्सपेंसेस करेंगे। अब सोर्स ऑफ इनकम में हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा अगर किसी से इनकम होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो पहले कैसे इनकम होगी, वो इनकम होती है हमारे पास सब्सक्रिप्शन से। कैसे इनकम होगी, सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, चंदा। ठीक है, हम क्या करेंगे, चंदा मांगेंगे लोगों से। ठीक है, लोग चंदा अपने हिसाब से भी देते हैं, होते हैं दानपुर के व्यक्ति कि भैया हमने वृद्धाश्रम खोल रखा है तो वृद्ध लोगों को हम दान दे रहे, हमने अनाथाश्रम खोल रखा है, वहाँ पे गर्ल्स की शादी करना है, तो बहुत सौ की इच्छा होती है कि भैया हमारे यहाँ लड़की नहीं है तो हम क्या करें, एक लड़की का कन्यादान करें। ठीक है,
क्योंकि लड़की का कन्यादान करना मतलब एक बोला जाता है पुराने जमाने में कि एक लड़की का कन्यादान करना मतलब आपने स्वर्ग की एक सीढ़ी चढ़ी, ठीक है। तो बहुत से लोग दानीपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं कि लड़की का कन्यादान करने के लिए एज ए सब्सक्रिप्शन, एज ए दान, डोनेशन, चंदा हम उसको दे सकते हैं अनाथ आश्रम को, ठीक है, या मंदिर में भी हम देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी इनकम एक और होती है मेंबरशिप। ये मेंबरशिप होती है, ठीक है। मेंबरशिप मतलब क्या, सदस्यता शुल्क। अगर आपको किसी क्लब का सदस्य बनना है तो वहां पर आपको मेंबरशिप फीस भरना पड़ेगी, वहां का मेंबर बनना पड़ेगा। जो शैक्षणिक संस्था होती है जैसे रोटरी क्लब होते हैं, अगर वहां के आपको सदस्य बनना था आपको मेंबरशिप फीस भरना पड़ती है, ठीक है, मेंबर बनना पड़ता है वहां का। उसके बाद एक होता है हमारे पास यहाँ पर क्या, डोनेशन, ये दान होता है, ठीक है, ये भी हमको प्राप्त होगा, ठीक। अब डोनेशन होगा, उसके बाद क्या, एंट्री फीस, ये भी हमारे इनकम का एक सोर्स है, एंट्री फीस देना पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर एक होता है मिसलेनियस इनकम का लेवल, या अदर इनकम। अदर इनकम में सभी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स क्या बनेंगे, जैसे हमारे पास बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जैसे कैसे बनेगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्या हो गई हमारी रिसिप्ट हो गई, ये अमाउंट, ये पेमेंट, ये क्या हो गया हमारे पास, ये अमाउंट हो गया और ये अमाउंट हो गया, ठीक है। रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, ठीक है। कैसे, देखो सब्सक्रिप्शन चंदा हमको मिला तो क्या होगा, कैश आएगी, कैश आएगी तो यहाँ पर एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट दिया टू सब्सक्रिप्शन, ये एंट्री बनती है, ये डायरेक्ट कहाँ डल जाएगा, रिसिप्ट में, ठीक है। किस नाम से, सब्सक्रिप्शन से। आपको पता है कि जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट टाइप का, तो कैश अकाउंट में कैश का नाम आएगा ही, है ना, तो किस नाम से आएगा वो, टू सब्सक्रिप्शन, हो गया। ये इनकम के सोर्स बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट दिया टू मेंबरशिप, ये भी डायरेक्ट यहां आ गया। उसके बाद क्या, कैश अकाउंट टू डोनेशन, ये भी डायरेक्ट काम यहां आ गया। फिर यहां पर कैश अकाउंट दिया टू एंट्रेंस फीस, ये भी कहां का डायरेक्ट यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर कैश अकाउंट दिया टू अदर इनकम, ये भी डायरेक्ट यहां आ गया। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस भी होता है। सबसे पहले कैश का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा, फिर सारे के सारे जो खर्चे हैं वो इधर आ जाएंगे, ठीक है, और लास्ट में क्या निकल जाएगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का निकल जाएगा, ठीक है। अब नॉन प्रॉफिट कंसर्न होने के नाते यहाँ पर हमारा एक और अकाउंट बनता है, कौन सा वाला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर क्या होगा कि सारे एक्सपेंडिचर हमारे डेबिट में आएंगे और सारी इनकम क्या होगी, क्रेडिट में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सारे खर्चे यहाँ पर अपने पास आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खर्चों में डेप्रिसिएशन जरूर आएगा, लेकिन बैलेंस शीट जो हमारी ये है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके अंतर्गत असेट्स की एंट्री नहीं होगी। प्रॉफिट एंड लॉस में भी असेट्स की एंट्री नहीं करते थे हम लोग, यहाँ पर भी असेट्स की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे खर्चे देना है हमको, और यहाँ पर जो है इनकम हमारी कहीं की भी हो, सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम कहीं की भी हो, जहां का भी पूरे साल की इनकम है, पिछले साल का पैसा मिला हो या अगले साल का पैसा एडवांस में मिल गया, सारे पैसे हम इकट्ठे यहाँ पे ले लेंगे, सारे खर्चे भी ले लेंगे। लेकिन कैश अकाउंट में तो वन टाइम भी कर
निकाल दें उसी दिन के। यहाँ पर हमको केवल 2016 का अकाउंट बना रहे हैं, तो केवल 2016 का ही हम अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे और उसी की एंट्री यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे अकाउंट बनते हैं, नॉन प्रॉफिट कंसर्न। एक मिनट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ recipient payment account। ये पहला क्वेश्चन आपको याद करना है। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन recipient payment and income expenditure। थर्ड क्वेश्चन, meaning of non-profit concern।